मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का आज अहम तरीन मुकदमे में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन पेमरा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी और एजाजुल हक पर शदीद बरहमी का इजहार। समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इलेक्शन कमीशन, MQM पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग और एजाजुल हक की नजरसानी दरख्वास्तें भी खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने आज की समात का हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा कि साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने अपने बयान हल्फी में जिस शख्स पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं, अगर हुकूमत कमीशन तश्कील देती है तो अबसार आलम इस कमीशन में पेश होकर बयान देंगे। हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत की 3 रुकनी कमेटी मौसर नहीं है। अदालत के इस सवाल पर कि कमेटी किसको तलब कर सकती है, इसका अदालत को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। अदालती हुक्मनामे में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देने की तजवीज देंगे। अटॉर्नी जनरल को कमीशन के कयाम के लिए वफाकी हुकूमत को तजवीज देने के लिए वक्त फराहम करते हैं। हुकूमत अगर रजामंद हुई तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करे। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत फैसला तस्लीम करती है और अमल दरामद के लिए तैयार है। हुक्मनामे के मुताबिक हमने चेयरमैन पेमरा से पूछा नजरसानी दायर करने का फैसला किसका था, तो चेयरमैन पेमरा ने मुतजाद जवाबात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समात के दौरान हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए मुतअद्दिद सवालात उठाए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस कानून के तहत बनी, कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है, कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ भी नहीं। हुकूमती कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। अदालत जानना चाहती है कि फैजाबाद धरने का मास्टर माइंड कौन था। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप समेत सब कह रहे हैं कि फैजाबाद धरना फैसला ठीक है। क्या हुकूमती कमेटी ने जो TORs बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा? कमेटी के TOR से तो लगता है कि आपने सबको बरी कर दिया। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अरबों का नुकसान हुआ मगर हुकूमत को परवाह ही नहीं। कमेटी की रिपोर्ट का क्या होगा? क्या रिपोर्ट काबीना में पेश होगी? अदालत ने अटॉर्नी जनरल पर वाज़ेह कर दिया कि अदालत कमेटी रिपोर्ट का जायजा नहीं लेगी। अदालत आपका काम क्यों करे? फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कराना हुकूमत वक्त का काम है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हुकूमती कमेटी काबिल कबूल नहीं है। अदालत इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से खुश नहीं है। हुकूमत की बनाई गई कमेटी गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने दौरान समात अटॉर्नी जनरल पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट यह करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। 6 फरवरी 2019 से आज तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरह तो यहां हर कोई कहेगा कि मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछ नहीं सकता। हुकूमत सीधा सादा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत से इस्तदा की कि हुकूमत ने कमेटी सिर्फ तहकीकात के लिए बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट की साख सिफारिशात देगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। कागज के एक टुकड़े से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हमें बताएं कौन से रूल्स ऑफ बिजनेस और किस कानून के तहत कमेटी बनाई गई। जिस तरह हुकूमत मामलात चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने दौरान समात हुकूमत पर भरम होते हुए रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। क्या हुकूमत ने कनेडियन हुकूमत से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहां आकर धरने दें? कोई नहीं पूछेगा। क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं? पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, चाहे जो करो। कभी दुबई चले जाओ, कभी दूसरे मुल्क, किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमात ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए इस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समात के दौरान अदालत ने यह सवाल भी पूछा कि क्या हुकूमत वाकई फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल करना चाहती है? कौन सा कानून कहता है कि नजरसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। बच्चों से पूछें तो वो भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को तंबीह करते हुए यह भी कहा कि हुकूमत माजी से सीख कर ऐसे इकदामात उठाए कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक सीखेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आइन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती कमीशन की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। दौरान समात सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा की भी खूब सरजनिश की। अदालत ने चेयरमैन पेमरा से पूछा कि आपने नजरसानी की दरख्वास्त किसके कहने पर दायर की?
चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि ये पेमरा का अपना फैसला था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि फिर वो तहरीरी फैसला दिखा दीजिए। जवाब दिया गया कि जबानी फैसला था। अदालत ने पेमरा के कानून का हवाला देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक पेमरा जबानी कोई फैसला नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पेमरा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर नजरसानी का तहरीरी फैसला नहीं हुआ तो आपकी नजरसानी की दरख्वास्त वजूद ही नहीं रखती। नजरसानी दरख्वास्त पर देखें, ये आपके दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर भी भरम होते हुए तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जिम्मेदारान के नाम के साथ हाफिज का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप एक आईनी इदारे में इन्हें हाफिज क्यों कह रहे हैं? आप लोगों से मुसावी सलूक नहीं करते। आपने अमल दरामद रिपोर्ट में जो कुछ लिखा वो फैसले से पहले का है। हमारे फैसले के बाद क्या इकदाम उठाए वो बताइए। आजकल वकालत काम और लफ्जी ज्यादा हो रही है अल्फाजी। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को आने वाली फंडिंग की तफसील में एक भी राउंड फिगर नहीं। जाहिर होता है ये फंड्स बैरून मुल्क से ही आते रहे, जो करेंसी तब्दील करके एक भी राउंड फिगर नहीं बना। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत से अर्ज की कि अगर कोई 1820 रुपए देना चाहता है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि पूरे 1800 दो। अगर वक्त दिया जाए तो हम इसका जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ऐसा लगता है कि आप टीएलपी की वकालत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की टीएलपी से मुतल्लिक रिपोर्ट किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश है? आप अपने इदारे की बजाय किसी और की वकालत कर रहे हैं। टीएलपी ने तो 33% आमदन का जरिया ही नहीं बताया। चीफ जस्टिस ने मजीद भरमी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी तश्कील देकर अदालत को धोखा देने की कोशिश की और अगर हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें तो आपको अच्छा लगेगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने अर्ज की कि इलेक्शन कमीशन का इदारा मुल्क के साथ मुखलिस है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बाकायदा सिस्टम के तहत इदारे तबाह किए जाएं तो कोई मुल्क से क्या मुखलिस होगा? जिनकी तहकीकात होना थी उनकी वकालत इलेक्शन कमीशन के वकील कर रहे हैं। नाजरीन, तवील तरीन समाअत के बाद अदालत ने वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें खारिज करते हुए असल जिम्मेदारों के तयन का फैसला किया है। अहम तरीन मुकदमे में अहम तरीन रिमार्क्स के बाद यह जानना भी इंतहाई अहम है कि उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और तहरीक लब्बैक की क़यादत के दरमियान होने वाले मुआहिदे को हुकूमती सरेंडर करार दिया गया, सही करार दिया गया या आज भी पीएमएलएन खड़ी है उस मुआहिदे पे?